बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है इस वक्त। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर भूपेंद्र पटेल का नाम लिया था। 10 या 11 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं भूपेंद्र पटेल। यहां तक कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भूपेंद्र को नरेंद्र से भी ज्यादा रिकॉर्ड जीत दिलाइए। और प्रधानमंत्री की ये बात सच्ची साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 149 का 1949 का 89 का रिकॉर्ड जो माधव सिंह सोलंकी का है, 149 सीट्स का, 149 सीटों का, उसको पीछे छोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी 155 सीटों की ये प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया जाएगा। सरकार बनाने की तैयारी ये गुजरात में चल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, एक लाइन में पूरी खबर ये है कि आप जिस मॉडल को दिल्ली में प्रोजेक्ट करते हैं और जिस फ्रीबीज की बात होती है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है, मुफ्त बिजली, उसको गुजरात की जनता ने नकारा है। मैं खुद सूरत के कई इलाकों में गई थी, कई जगहों पर गई थी। जो बीजेपी प्रो बीजेपी वोटर्स थे वो कहते थे कि गुजरात वालों को फ्री का नहीं चाहिए। नहीं, अंजना जी, नकारा नहीं है। एक 10 साल पुरानी पार्टी जो गुजरात में लड़ रही है, वहां पर अगर वो 10%, अभी आप 12% में ख्याल से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट दिखा रही है, अगर वो उतना वोट लेके जा रही है तो मैं कह सकता हूं कि ये गुजरात में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। गुजरात के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। वो प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, गृह मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, और कहते थे गुजरात में सेंध नहीं लग सकती। आम आदमी पार्टी ने वहां दिखा दिया कि कैसे अगर आप काम की मुद्दों की बात करोगे, गुजरात के लोगों की बात करोगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करोगे, लोगों के रोजगार की बात करोगे, महिलाओं के सम्मान की बात करोगे, तो किस प्रकार से गुजरात के लोग भी आपको प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया। और आज मैं कह सकता हूं लौट रही हूँ, 6 सीटों पर इतना दम आप भर रहे हैं। दिल्ली अच्छा है कुलदीप जी, 28 सीटों से कुलदीप जी, एमसीडी वाला तो कल हो गया ना, जहां पर आपको अच्छी जीत मिली है। आज तो गुजरात पर बात हो रही है, जहां आप 6 पर अटके हैं, और हिमाचल जहां आप 0 पर अटके हैं। संजय जी, नहीं अंजना जी, क्या जो हम सेंध मार दी, मिस्टर कुलदीप प्लीज एक सेकंड। संजय जी, क्या जिस सेंध का वो दम भर रहे हैं वो ऐसा हो पाया है? ये हिस्टोरिक विन, 3 बड़े फैक्टर संजय जी अगर मैं आपसे पूछूं, वहीं पर अब हिमाचल में तस्वीर साफ दिख रही है, लग रहा है कांग्रेस सरकार बनाने जाए। देखिए अंजना जी, अगर गुजरात में बीजेपी की जीत के 3 बड़े फैक्टर, पहला प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, जैसा मैं पहले से कह रहा था कि ये चुनाव अस्मिता के नाम पे लड़ा जा रहा था, गुजरात की अस्मिता के नाम पर, वो सबसे बड़ा फैक्टर। बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत इस बात को की ओर इंगित करता है कि गुजरात की जनता वहाँ के सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखाई पड़ती है। और कुछ इसका फायदा जो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोटों का बंटवारा हुआ है, उसका भी कुछ फायदा दिखाई पड़ता है। हालांकि जिस तरह का आकलन हम पहले कर रहे थे, हमें लगता था कि वोटों का बंटवारा ज़्यादा होगा और इस वजह से बीजेपी को सीटों का जो इजाफा होगा इस वजह से ज़्यादा होगा, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। सीटें बढ़ रही हैं और उसकी बड़ी वजह है बीजेपी का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत। पिछली बार 48% वोट थे और इस बार तकरीबन वो 53-54% जा रहा है। ये एक ऐसा प्रमाण है, ये बताता है कि बीजेपी की सरकार के लिए लोग कितना बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं।